एक मिनट वापस सामने कैमरे में ये स्माइल। जो तस्वीर आप खींच रहे हैं, इस तस्वीर में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो किसी की हेल्थ को ठीक कर सकती है। और बातों में से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप देख रहे हैं, जो ये वो हाथ होता खाली है, क्या ना जो नॉर्मली आपको अपने टेलर सर, का सर, है, खाली तो यहीं से शुरू होती है हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू वेरी मच। सर्वे कराया, उसने पता लगाया कि जो टेलर है, आप गौर करेंगे उनकी मशीनें ऐसी होती हैं, उनकी मजबूरी होती है मशीन चलाने की, उनको पैरों को हिलाना पड़ेगा जैसे मैं अपने पैर हिला रहा हूँ। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जब करेंगे तो हमने ये देखा कि 1 घंटे में ये जो मूवमेंट लगातार करने से अबाउट 50 to 60 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर कम होता है 1 घंटे में, जिसका ब्लड शुगर हाई है। इंसुलिन से भी ज़्यादा तेजी से ब्लड शुगर गिरा सकते हैं ये मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है, जो फिजिकल एक्शन बोलते हैं, ये 1 घंटे में 30 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर को गिराता है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि पूरे देश में ऐसा कोई टेलर है जिसको डायबिटीज हो। तो हमने सर्वे कराया, हमें एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो टेलर भी हो, डायबिटीज भी हो। टेलर के यहाँ पे एक मोटर लगा देते हैं कई लोग ताकि पैर को हिलाना ना पड़े, उनमें तो डायबिटिक पेशेंट बहुत सारे मिल गए, लेकिन ऐसा कोई टेलर जो पैर से भी काम करता हो, डायबिटिक भी हो, वो हमें नहीं मिला। फिर मजबूरन 23 जनवरी को बोस जयंती के दिन हमने ऐलान किया इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ऐसा कोई टेलर लेके आएगा कोई ढूंढ के जिसको डायबिटीज भी हो, हम उसे 1 लाख रुपये इनाम देंगे, 1 लाख रुपीज। और फिर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरठ में भी किया, हमने दिल्ली में 2 बार किया। करते करते 14 फरवरी को 12-1-14 2 दिन में हमें 2 ऐसे पेशेंट मिले। पूरे देश के इतनी कोशिश करने के बाद डायबिटीज टेलर मिलना इतना मुश्किल हो गया कि हीरे की तरह 2 लोग मिल गए। हमें दुख इस बात का नहीं कि हमारे 2 लाख रुपए जाने वाले थे, खुशी इस बात की कि जो हम एटलीस्ट हमने ये चीज खोज निकाला, टेलर के डायबिटीज कम होती, इतनी कम कि ढूंढने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। फिर हमने पाया उनमें से एक महिला थी, तो उन्होंने बोला, वो दिल्ली की टेलर है, कि उन्होंने 7 साल स्टेरॉइड लिए जिससे उनका पेनक्रियास पूरी तरह डैमेज हो गया। बोलने का मतलब है कि हेलमेट से सिर बचता है, लेकिन हेलमेट सिर पे लगा कर अगर रोड रोलर के नीचे उसे रख दो तो हेलमेट कुछ नहीं कर पाएगा। तो बोलने का मतलब है कि इस एक्शन से ब्लड शुगर जरूर गिरता है, लेकिन किसी का पेनक्रियास ही निकाल दो तो ये एक्शन भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये हमने पाया उनमें से एक टेलर। दूसरे टेलर में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो डायबिटिक है या यूं ही लिख देगा अभी तक। तो आप भी अपने अपने टेलर को ध्यान दीजिएगा, घर जाकर देखिएगा कि उनमें कितने लोगों को डायबिटिक है। आपको हैरानी होगी, उनमें कोई ज़्यादा बीमारियां, खांसी जुकाम बुखार तो होता है, बट ऐसे दे आर नॉट टू मच सिक। जैसे पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं कि किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, कैंसर हो गया, उठा नहीं जा रहा, ये सब नहीं होते टेलर में। अननोइंगली वो अपने सेकंड हार्ट को यूज करते हैं उनकी मशीन की वजह से। तो यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको टेलर बन जाना चाहिए, मैं एक क्लू दे रहा हूँ कि इस काफ मसल को हम मेडिकल पर्पज से यूज कर सकते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। उसके लिए एक टूल है, इसका आविष्कार भी इस हॉस्पिटल में हुआ है, इसे कहते हैं वेसोस्टिमुलेशन थेरेपी। बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसी जिसके आज तक कोई इलाज नहीं है, वो इलाज आप अपने आंखों से देख रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको ऑन कर दूँ। और एक सिंपल बात है जो आप कर सकते हैं अपने घर पे, जब भी कभी यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में 20 ब्रांचेज है, वहाँ कोई किसी को बुखार होता है, तो हम सिंपली ये 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस वाले में 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस वाले बाल्टी के अंदर इतने टेम्परेचर में जब पैर अंदर डाल देते हैं, सेकंड हार्ट पूरा डूब जाता है, आधे घंटे में बुखार उतरने लगता है, 1 घंटे में बुखार पूरा उतर जाता है। पैरासीटामोल की जगह ये हमारा इलाज है जो करते हैं फीवर में। अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है या किसी को वेरिकोज वेन्स है, तो 4 मिनट पैर इधर, 1 मिनट ये बर्फ वाला पानी है 12 डिग्री का, 1 मिनट पैर इधर, राइट, 12 डिग्री 42 डिग्री, डिफरेंस कितना हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री का डिफरेंस में जब बार बार हीट एंड कोल्ड लगेगा सेकेंड हार्ट में, तो ब्लड वेसल डायलेट होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, डायलेट होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा। ये जो एक्शन है ये आपकी इम्यूनिटी को एकदम से स्ट्रॉन्ग करती है। और ये यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, वेरिकोज वेन्स हुए हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ है, वो ठीक होने लगता है। इट में टेक 1 मंथ, रोज आधे घंटे करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन ये तो लोग घर पे ही कर सकते हैं। इस तरह से करीब 21 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो सेकंड हार्ट से आप कर सकते हैं, वही किताब कर सकते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया, एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक आ गया, हमारे हॉस्पिटल में कोई अगर है, हम क्या करते हैं, उसको इमीडिएटली जैसे ही हार्ट अटैक आ गया तो सबसे पहले आप ये एज ए जर्नलिस्ट ये ध्यान रखिएगा, हार्ट अटैक आते ही उसके सेकंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट से मिला देना है, सेकंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट से सपोर्ट देना है। कैसे मिला सकता हूँ मैं, अभी मिलाना हो तो
अब मेरा जो सेकंड हार्ट है फर्स्ट के बहुत करीब है, राइट? ये जो डिस्टेंस है सिर्फ इतना है। ऐसे में जब पेशेंट को बिठा देते हैं तो उनका जो एंजाइना है वहीं पे वो और होने लगता है, ठीक होने लगता है। और तब हमारे हॉस्पिटल जाकर देखिएगा, अगला है अदरक, इतना मोटा पीस हम पेशेंट के मुंह में चबाने लगते हैं, जैसे वो पेशेंट चबाता है आंसू आने लगेंगे, इस पोर्शन पे। सेकंड स्टेप आंसू आने का साथ साथ एंजाइना भी कम होगा। थर्ड स्टेप ये हीट हमेशा रहता है हमारे हॉस्पिटल में, गर्म पानी तैयार है और वो ला के पेशेंट को दोनों पैर अब हार्ट से पोर्शन हटा के दोनों पैर गर्म पानी के अंदर 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर मैंने लिखा हुआ है बुक में, एविडेंस दिया है कि उससे कैसे होता है। वी आर एबल टू हॉल्ट द हार्ट अटैक, ऑनगोइंग हार्ट अटैक को वहीं पे रोकना है। जितनी बातें मैंने बताई इनमें से कौन सी चीजें जो घर पे नहीं की जा सकती है, सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। तो खैर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज आप जहाँ पे अभी है, ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट भी है, ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। अभी आप आने से पहले यहाँ ट्रेनिंग होता था, अभी थोड़ी देर में दोबारा ट्रेनिंग शुरू होगा। हम